दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर 30 क्वेश्चन हिंदी के। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? बताएंगे उपमा अलंकार की, अनुप्रास अलंकार की, सी यमक अलंकार की, डी श्लेष अलंकार की। तो कौन सा हो जाएगा? तो पहले जान लेते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार पूछा जाएगा किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो काव्य की, किसकी, काव्य की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला क्वेश्चन इसी में बनता है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है कि सुरुचि सुबास सरस अनुराग, तो देखिए सु सा, मतलब ये सा शब्द जो है बहुत बार आया है, और जहाँ एक वर्डों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये जो अनुप्रास है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अनुधन प्रास। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ड होता है, वर्ड या शब्द। तो प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ड या शब्द। इसमें देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय की उपमा से क्या की जाए, समानता का वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है आपका? यमक का मतलब होता है जोड़ा। यमक का क्या मतलब होता है? जोड़ा होता है। तो जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है आपका? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो वहाँ आपका श्लेष अलंकार। तो सुरुचि सुबास सरस अनुराग का आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास, मतलब बी ऑप्शन। अगला देखते हैं कवि प्रिया किस रीतकालीन कवि की रचना है? बिहारी की, मतीराम की, घनानंद की, केशवदास की। तो बताएंगे कवि प्रिया किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? केशवदास की। इनकी एक बेहद इंपॉर्टेंट रचना है केशवदास की, रामचंद्रिका, जिसे इन्होंने 24 घंटे में लिख डाला था। तो रामचंद्रिका की वजह से ही केशवदास को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? मतलब 3 है और एक नहीं। हम आपको जितनी बार प्रश्नोत्तरी कराते हैं उसमें कहते हैं जो नहीं है इसको जरूर क्या करिए, गोला बना लीजिएगा। इससे आपका एक क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। तो रामचरितमानस, बी ऑप्शन विनय पत्रिका, सी ऑप्शन कवितावली, डी ऑप्शन आपका साहित्य लहरी। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें रामचरितमानस भी तुलसीदास की है, विनय पत्रिका भी है, कवितावली भी है, साहित्य लहरी आपका नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। तो ये साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे गंगा जल में कौन सा समास है? तो बताएंगे गंगा जल कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है? तो बताएंगे गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा का जल मतलब आपका तत्पुरुष समास हो। एक शब्द लिख रहे हैं हाथों हाथ, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। ये आपका होमवर्क है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वार्थी। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वार्थी। अब इसको देखेंगे ना तो यण लगेगा। स्वार्थी में कौन संधि? यण लगेगी। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं वो देखेंगे तो देखिएगा स्व माने होता है अपना, अर्थी माने क्या होता है? जो अपने अपने लिए सोचे। अर्थी माने ग्रहण करना, जो अपने लिए कुछ भी ग्रहण करे, मतलब जिसको सिर्फ अपने से मतलब है वो स्वार्थी होता है। इसमें संधि दीर्घ होती है, अर्थात कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी मतलब कितनी बेर खाती थी? 3। और कितनी बार खाती थी? तो 3 बार खाती थी। तो एक इस बेर का मतलब होता है फल और इस बेर का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। तो अब देखिएगा यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्त का क्या मतलब होता है? अतिशयोक्त का मतलब होता है जो
संभावना से भी परे हो, मतलब जिसकी संभावना नहीं किया जा सके वो होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती, लहरें चाहे जितना उछलेंगे कभी व्योम मतलब आकाश को नहीं चूम पाएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांश किस संधि का उदाहरण है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि ये अभी टाइमिंग नहीं सेट हो पाया है, तो जब तक टाइमिंग नहीं सेट हो पाता तो आप लोग जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे यहाँ वीडियो आपके ग्रुप पे जाएगी, आपके मोबाइल पे जाएगी तो नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए। तो देखते हैं रेखांश किस संधि का उदाहरण है। व्यंजन का, बी दीर्घ का, सी विसर्ग का, डी आपका गुण। तो कौन सा हो जाएगा, देखिएगा इसका विच्छेद क्या होगा, रेखा धन अंश। क्या हो जाएगा, रेखा धन अंश। तो अब ये रेखा धन अंश आ और आ मिला, इसीलिए यहाँ कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, तो अकः सवर्णे दीर्घा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शयन का सही संधि विच्छेद है। तो बताएंगे सय धन अन, बी ऑप्शन से धन अन, सी सह धन अन, डी आपका सय धन अन यन। तो बताएंगे शयन का कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, से धन अन बराबर क्या होगा, शयन। इसका मतलब क्या होगा, सय धन अन बराबर हो जाएगा सायन हो जाएगा। अच्छा, इसमें संधि पूछेगा कि शयन में कौन सी संधि है, तो आपको लगाना अयाद संधि। अयाद संधि किस प्रकार की संधि है, तो स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है, तो बताएंगे अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है कि द्वंद्व है। तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने, तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला देखते हैं ईद, ये देखिएगा, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। कभी कभी दिखाई देना, बहुत प्यारा, सी कपटी मित्र, डी संतोष करना। तो ईद का चांद होना मतलब क्या होता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कभी कभी दिखना। अगला देखेंगे इहलोक का विपरार्थक शब्द निम्न में से क्या है। स्वर्गलोक है, परलोक है, इंद्रलोक है कि भौतिक है। तो इहलोक का जो विपरार्थक अर्थात विलोम जो होगा वो आपका परलोक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो बताएंगे ईसाई गलत है। क्यों, क्योंकि ईसाई ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा। ऊंचाई, ऊंचाई में बड़ा ऊ रहता है। अनुयायी, ये भी आपका गलत है क्योंकि अनुयायी ऐसे रहता है, अनुयायी। अगला देखिएगा अनिष्ट, अनिष्ट आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुपर विमल जस, जो दायक फल चार। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार कौन सा है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, बरवे है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें कौन सा छंद का प्रकार है, दोहा है, सोरठा है, रोला है कि बरवे है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सोरठा हो जाएगा। अगला देखते हैं एक म्यान में 2 तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है। एक स्थान पर 2 व्यक्ति, बी ऑप्शन एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति, डी कम पैसों में घर चलाना। तो एक म्यान में 2 तलवार का मतलब होता है एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते। अगला देखेंगे तमस किसकी रचना है। तमस किसकी रचना है, भीष्म साहिनी की, बी लक्ष्मीकांत वर्मा की, सी उपेंद्र नाथ आस्की की, डी धर्मवीर भारती की। तो तमस ए ऑप्शन हो जाएगा, भीष्म साहिनी की। अगला देखते हैं बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन हैं। नागार्जुन हैं,
राजेंद्र यादव हैं, नामवर सिंह है कि महादेवी वर्मा हैं। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार। ए विकल्प आपका हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे, नागा अर्जुन। अगला देखेंगे, अवध शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद के अंतर्गत है, बरवे, रोला, हरगीतिका, सोरठा। तो कौन सा हो जाएगा, इससे बताएंगे आप लोग कि ये आपका सोरठा हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, झांसी की रानी की रचनाकार कौन हैं, वृंदालाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो झांसी की रानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मोहन को कुछ रुपए चाहिए थे, वाक्य में कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, बी सार्वनामिक, सी गुणवाचक, डी अनिश्चितवाचक। तो देखिएगा संख्यावाचक है इसमें, क्योंकि रुपया हम गिन सकते हैं। अब उस जो संख्यावाचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला देखना, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। तो कौन सा हो जाएगा, तो माथा ठनकना का मतलब होता है संदेह होना। अगला देखेंगे, मनोहर में कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है। तो मनः इसमें कौन सा हो जाएगा, मनोहर में तो आपका हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला देखेंगे, संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए, होगा क्या होगा, बताएंगे संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताएंगे आप लोग, समधनतोष, सनधनतोष, सहधनतोष, समनधनतोष। तो कौन सा हो जाएगा संतोष का, तो समधनतोष। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यज्ञशाला किस समास का उदाहरण है, द्विगु का है, द्वंद्व का है, कर्मधारय का है कि तत्पुरुष का है। तो यज्ञशाला किस समास का उदाहरण है, तो बताएंगे यज्ञ का घर, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। शाला माने होता है घर। अगला देखते हैं, त्रिभुज में कौन सा समास है, द्विगु है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है। तो बताएंगे आप लोग, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं का समूह। जहाँ ये बात आई, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो वहाँ आपका द्विगु समास होता है। द्वंद्व में क्या होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व। तत्पुरुष में जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष। अव्ययी भाव में जिसका पहला पद होता है प्रधान वो अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाजी, बी तुरंग, सी हरि, डी है। तो कौन सा हो जाएगा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो बताएंगे बाजी, तुरंग माने घोड़ा, है माने भी घोड़ा, हरि माने तो बाजी होता है ना कि बाजी। बाजी माने बुआ होता है, तो बाजी नहीं होगा, हर भी होगा आपका, तुरंग भी होगा, है होगा, बाजी होता है। अगला देखते हैं, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि नई वीडियो जब यहाँ भेजी जाए तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आप लोग जिससे वीडियो देखने में चूक ना हो, इसीलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि माई एग्जाम प्रैक्टिस परिवार बड़ा हो सके। तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। तो कौन सा हो जाएगा आपका, निस्तेज हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है विचलित होना, बुरी तरह पछताना, संकट आना, डी विनाश होना। तो 8 आंसू बहाना का क्या होगा कि बताएंगे बुरी तरह पछताना, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग, ये आपके सुपर 30 क्वेश्चन हुए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।